हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं 2 kg का चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रही हूँ और बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल केक है। अगर आपको बनाना रहेगा तो आप लोग ज़रूर बनाना। इजी भी है और सिंपल भी है और क्यूट भी है। और इसके लिए मैं 400 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और 8 इंच वाले टिन में 2 बार बेक करी हूँ 200 ग्राम, क्योंकि आप एक साथ बेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास ओवन है तो शायद आप रख भी दें, लेकिन मैं तो चूल्हे पे करती हूँ। इसके लिए मैं आधा आधा ही रखती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा करूँगी ना तो मुझे बहुत टाइम ले लेगा। अगर आप 200 ग्राम प्रीमिक्स बेक करने के लिए रखते हो 8 इंच वाले टिन में तो आपका 40 से 45 मिनट लग सकता है। अगर आप सोचें मैं डबल रखूँगी तो कितना टाइम जाएगा। अगर आप भी चूल्हे पे बेक करते हैं तो 40 से 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपके चूल्हे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कभी 2 4 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और मैं 1 1 kg में 3 3 लेयर करी हूँ और ये मेरा टोटल 6 लेयर हुआ था। और है ना, अच्छी हाइट आई थी, जितना मुझे चाहिए था उतने के लिए परफेक्ट था। अगर आपको इससे भी टॉल केक बनाना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं 1 kg में टॉल केक इससे भी ज़्यादा बनाने का आइडिया आपको ज़रूर दूंगी। और इसमें मुझे 500 ग्राम डार्क कंपाउंड लगा था, क्योंकि मुझे अच्छा टेस्ट चाहिए था। अगर आपको भी अपना चॉकलेट फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा यम और टेस्टी बनाना है तो आप भी भर भर के चॉकलेट डालिए। और ये मत सोचिए कि 1 kg में 200 ग्राम लगता है, आप 400 ग्राम डालकर देखिए। अगर आपके कस्टमर अच्छा पैसा पे करते हैं तो आपका केक और भी टेस्टी और भी अच्छा सेल होगा। लेकिन मेरे यहाँ जो भी रेट चल रहा है वो तो हाई है, लेकिन मैं जो रेट में दे रही हूँ उतने में मिलता नहीं है। मैं नॉर्मली कम में ही देती हूँ, तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही दूंगी। लेकिन मेरा केक फिर भी टेस्टी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा टेस्टी के लिए आपको ज़्यादा गनाश डालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में अपने कस्टमर को दे रहे हैं और कितना प्राइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग भाव रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 550 1 kg चॉकलेट फ्लेवर का लेती हूँ तो आप भी लें। जब मुझसे कस्टमर बोलते हैं कि आप अच्छा टेस्टी बनाना, पैसे का टेंशन मत लेना, तो मैं अच्छा चॉकलेट उसके अंदर डालती हूँ और कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा लेती हूँ। अगर कस्टमर की कोई डिमांड नहीं रहती है, वो बोलते हैं हमको कम से कम में केक दो, तो मैं 550 ही चार्ज करती हूँ। कभी कभी मुझे 500 भी करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे मुंबई में 900 रुपया केजी चॉकलेट फ्लेवर जा रहा है। तो देखिए, मैं पैसा नहीं देख रही हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर मैं पैसा देखने लग गई तो मेरा केक तो फिर सेल ही नहीं होगा। तो अगर आप लोग नए नए हैं तो ये छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। और आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं सारे लेयर को साथ साथ में ही सेट करते हुए जा रही हूँ। जब मैं 1 kg का या हाफ kg का या पाव kg का बनाती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लास्ट में ही इसकी साइड के आइसिंग करती हूँ। तो जब आपको टॉल केक बनाना रहे तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको साथ साथ में ही सारे लेयर को अच्छे से सेट करते हुए जाना है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका केक टेढ़ा हो रहा है कि नहीं। अगर आप सेट करते हुए जाएंगे, बाद में अपने साइड को क्लीन करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका टॉल केक टेढ़ा हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आप है ना, एक लेयर रखें, उसके बाद साइड वाला क्लीन करें, फिर आप दूसरा लेयर रखें। क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपका केक एकदम सीधा रहेगा, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा। अगर हाँ, आपको ज़्यादा टॉल बनाना है, इससे भी ज़्यादा, तो आपको है ना, मेरा ख्याल है 2 बार सेट करना चाहिए। एक बार है ना, आप जैसे 8 लेयर का बना रहे हैं तो 4 लेयर एक बार सेट कर दें और 4 लेयर अलग सेट करके उसके बाद एक उसके ऊपर असेंबल करें। इससे है ना, आपका काफ़ी लंबा टॉल जब केक रहेगा तो सेट अच्छे से हो जाएगा। अगर आप एक साथ जाएंगे तो उसमें सीधा भी करते जाएंगे ना तो भी थोड़ा टेढ़ा होने का चांस रहेगा। जब कभी आपको टॉल केक बनाना रहे तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप बनाने बैठ गए और आपका केक टेढ़ा हो जाएगा तो आप काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप लोग मुझे ध्यान से देख रहे होंगे करते हुए तो आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि मैं साइड वाला बार बार क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कहीं मेरा केक टेढ़ा ना हो जाए, मुझे भी डर रहता है। ऐसा नहीं है। और मैं हर लेयर में चोको चिप्स डबल गनाश डाली जा रही हूँ और अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे केक टेस्टी ही चाहिए था। और ये मेरा टॉप वाला लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर जब कभी आपको फ्लैट चाहिए रहेगा ना, तो जो आप बेक करें कभी अपना बेस, तो जो नीचे रहता है ना वो टॉप पर रख दें और टॉप वाला आप नीचे रख दें, बीच में रख दें, कहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन नीचे वाला ज़रूर टॉप पर रखें, उससे आपका सरफेस एकदम अच्छा प्लेन आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा। इस केक को मैं फाइनल आइसिंग ही करी हूँ। उसके बाद जो भी मुझे डेकोरेशन या सजावट का पार्ट था वो मैं अलग से तैयार करी हूँ। उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि आप छोटी छोटी बातें ज़रूर शेयर किया करें तो मैं ज़रूर करूँगी।
और ये मत सोचें कि इतने ही मिनट का वीडियो है, मैं बहुत सारा कट पिट करके ये फिर इतना वीडियो बनाती हूँ। अगर लंबा बनाऊंगी तो आप लोग भागे जाएंगे। और ये पाइपिंग बैग से ही आप फाइनल आइसिंग करें। इससे क्या रहेगा ना कि आपको आइसिंग करने में बहुत ही ईजी रहेगा और आपका है ना बराबर क्रीम हर जगह लगा रहेगा। और जब मैं ये क्रीम बीट कर रही थी तो उसमें 2 ड्रॉप मैं लेमन येलो कलर ऐड करी हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ वाइट चाहिए था। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 1 ड्रॉप डालिए। अगर आपका उससे अच्छा क्रीम बन जाता है आपकी मर्जी का तो ठीक, नहीं बनता है तो आप है ना थोड़ा और ऐड करिए, क्योंकि अगर आप ज़रा भी ज़्यादा कर देंगे तो आपका सारा क्रीम येलो हो जाएगा। फिर आपका क्रीम आप जो बना रहे होंगे थीम उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से ही थोड़ी सावधानी से आप केक बनाएं, क्योंकि है ना केक में है ना आसानियाँ तो बहुत है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी केक बनाना 1 दिन में सीख सकता है, 2-4 दिन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, अगर वो कोई सीख रहा है। लेकिन हाथ में फिनिशिंग उसको खुद के करने से बार-बार आएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 बार केक बना लिया तो उसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको बहुत सारे ट्रिक और टिप्स बनाते-बनाते खुद ही आ जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँ या किसी की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप बनाने लग जाएँगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अगर आप बनाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी तरह आप भी होम बेकर बनना चाहती हैं तो ज़रूर केक बनाएं, क्योंकि आजकल का क्या रहता है, हर फंक्शन में केक जाना तो ज़रूरी है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो कोई खुशी का मौका हो। और ये मैं अपने केक का फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और इस टाइम मेरा जो स्क्रैपर है बड़ा वाला वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई छोटे से हैंडल करते-करते, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। कभी-कभी क्या रहता है, सामने ही चीज़ रहती है लेकिन दिखता ही नहीं है। वही हाल मेरा भी था, सामने ही था लेकिन बाद में दिखा जब ये केक की फाइनल आइसिंग हो गई। और जब इसकी फाइनल फिनिशिंग हो गई तो ये साइड में ही मुझे डिज़ाइन बनाना था। आप लोग देख रहे होंगे मैं स्केल ली हूँ। और जो फ़ोटो मेरी सिस्टर भेजे थे ना उसमें क्या था, ये फाउंटेन का साइड में बना हुआ था, लेकिन मुझे फाउंटेन में नहीं बनाना था। तो इसके लिए ना मैं व्हिप क्रीम में वो सेम डिज़ाइन बना दी हूँ, क्योंकि मुझे फाउंटेन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और किस-किस को नहीं पसंद है ज़रूर बताना। और हाँ, थोड़ा बहुत तो फाउंटेन का काम मुझे करना ही पड़ा, क्योंकि इसमें नॉर्मली वही काम था। समझ लो ये फाउंटेन वाला ही केक था, लेकिन मैंने ना इसको व्हिप क्रीम में बनाई हूँ। और साइड में सारे क्रॉस वाले जगहों पे मैं शुगर बॉल गोल्डन कलर का डाली हूँ, क्योंकि वो फ़ोटो में भी सेम गोल्डन कलर का यही साइज़ का बॉल था। तो आप लोग को कभी ये डिज़ाइन बनाना रहे तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईज़ी रहता है। सच्ची में बहुत ही सुंदर लुक आया था। और ऊपर है ना 3 फ्लावर्स बने हुए थे, उसके कटर आते हैं, वो हाथ से नहीं बनाना रहता है। वो कटर से हम कट करेंगे ना तो आसानी से वो डिज़ाइन बन जाता है। और एक फ्लावर्स था और 2 आर्टिफिशियल फ्लावर मैं रख दी थी और नीचे भी थोड़ा फाउंटेन का काम था। और यहाँ ये फाउंटेन में नाम लिखना था। और ये साइड में है ना जो गोल्डन मैं सिल्वर डस्ट लगाई हूँ, और ये फ्लावर्स के बीच में भी मैं गोल्डन डस्ट लगाई हूँ, क्योंकि ऐसे ही सेम वो केक का लुक था। और अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये कमेंट तो कर ही देना कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा। और इसमें है ना जिप्सी फ्लावर्स था, उससे है ना काफ़ी इसका लुक इन्हेंस हो रहा था। मैं तो फर्स्ट टाइम केक में ये फ्लावर्स डाल रही थी। टॉल वाले में भी डाली थी 3 लेयर में। तो ये दोनों केक मैं एक ही दिन बनाई थी, तो इसलिए मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई थी। मैं एक बार लेकर आ गई थी फ्लावर्स तो दोनों में ही असेंबल कर दी थी और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। तो कभी आपको बनाना रहे, अपने केक को डेकोरेशन करना रहे तो आप भी जिप्सी फ्लावर लाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक आता है। और दोनों ही केक मुझे ऑफ वाइट में बनाना था तो इसलिए ये फ्लावर दोनों पे ही सूट कर दिया। कभी आपको कलरिंग में बनाना रहे तो आप ये फ्लावर्स को ना कलर भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे आता है। मुझे तो ऑफ वाइट ही बनाना था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। ज़रूर बताना कि मेरा केक आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आएगा तो एक कमेंट तो कर ही देना। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर मैं अपनी मर्ज़ी से लगाई थी, उसमें नहीं था ये। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।